जीवन दर्शन के इस अंक में हम सुनेंगे प्रेरक वक्ता हमारी ब्रह्म कुमारी शिवानी जी की बातों को। स्वयं को कैसे करें स्वीकार, आइए जानते हैं ब्रह्म कुमारी शिवानी जी से। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना सफल जीवन का मंत्र है, लेकिन हमें यह क्यों नहीं याद रहता कि हम स्वयं भी तो आते हैं। अतः सर्वप्रथम स्वयं को स्वीकार कीजिए। हम सभी एक सुंदर और निर्दोष आत्मा है। मन की शांति, संबंधों में मधुरता तथा जीवन में आनंद के लिए स्वयं को, अन्य लोगों को और अपने आप को स्वीकार करना न सिर्फ एक गुण है बल्कि कला व आपकी शक्ति है। जो जैसा है उसे उसी रूप में अपनाने व स्वीकारने में ही बुद्धिमत्ता है। दूसरे लोगों को और बाहरी बातों व परिस्थितियों को समझने व स्वीकारने से पहले स्वयं आप जैसे हैं उसे उसी रूप में देख पाना व स्वयं को स्वीकार कर लेना ही सुखमय जीवन का आधार है। क्योंकि हम स्वयं को सही रूप से देख ही नहीं पाते, हम अपनी कमियों व विशेषताओं को स्वीकार ही नहीं करते। जब हम स्वीकार नहीं करेंगे तो न स्वयं को बदल पाएंगे न दूसरों को। जब हम खुद को स्वीकार नहीं कर पाते तो हम स्वयं से ही असहमत होते हैं। इससे हमारा आभामंडल नकारात्मक हो जाता है। कई बार हम स्वयं को कमतर मानने लगते हैं, हीनता बोध हमारे अंदर आ जाता है, ऊर्जा की कमी हो जाती है। वही जब हम स्वयं को अपनी कल्पना में अधिक मानने लगते हैं तब भी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अतः सर्वप्रथम हम स्वयं जैसे हैं उसे जानकर स्वीकार करें तो हम सफल जीवन जी सकते हैं। अध्यात्म कहता है कि हम सभी एक सुंदर और निर्दोष आत्मा हैं। स्वयं को कमतर मानने से कोई आपसे मिलता है तब आप सावधान होकर उससे बात करते हैं। आपके भीतर से हीन भावना प्रदर्शित हो ही जाती है। किसी भी व्यक्ति का संस्कार इस आधार पर तय होता है कि वो बार बार क्या दोहराता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी परिवार वालों और डांट फटक कर कोई कारण स्वयं को समझाता है, स्वयं को दोषी स्वीकार करता है और आत्मग्लानि में डूबा रहता है, तो इसमें अधिकतर उसकी बचपन में आत्म आलोचना करने की आदत ही सबसे पहले आपके सामने आती है। बचपन में जब हम अपनी विचार प्रक्रिया परिपक्व नहीं होती थी और सत्य और असत्य के बीच अंतर नहीं कर पाते थे, तो बचपन में हमें पता नहीं होता था कि सही क्या है गलत क्या है। हम तब उन छवियों को ही स्वीकार कर लेते हैं जो हमारे माता पिता या बड़े लोग तय करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे माता पिता जो भी कहेंगे अपने बच्चों के लिए अच्छा ही कहेंगे और अपने बच्चों को उससे अपना परिचय मान लेते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए उनके माता पिता हमेशा सही होते हैं। इसलिए माता पिता का यह दायित्व है कि बच्चों के सम्मुख हीनता का व्यवहार प्रदर्शित न करें। बच्चों को यह मत बताएं कि तुम कुछ कर नहीं सकते। अगर किसी बच्चे को माता पिता से अपने बारे में कोई नकारात्मक संदेश मिलता है तो वो उसे सच मान लेता है, उसी नकारात्मक संदेश पर अपनी छवि बना लेता है। भले ही आगे चलकर उसकी सकारात्मक छवि दी जाए, तब भी उस पर इस बात का अधिक से अधिक प्रभाव होता है, क्योंकि उसने बचपन से ही अपनी कमियों को अपना मान लिया। हालांकि ये सच है कि कोई भी इंसान पीड़ित अवस्था में ही सारा जीवन नहीं बिता सकता, और यह भी सच है कि हम अतीत की मनोस्थिति को अधिक बदल नहीं सकते। जीने का एक ढंग हो सकता है। हम स्वयं को बीते हुए समय की अवस्था में रहने के लिए आत्म आलोचक बने रह सकते हैं। देखने में आता है बहुत से बच्चे अपनी कमियों के लिए माता पिता को दोषी ठहराते हैं, लेकिन दूसरों की दोस्त ठहराने से उनकी ऊर्जा कम नहीं होती। हमें ये समझना होगा कि अतीत हमारे हाथों में नहीं है। हमें इस बारे में समाधान करना होगा कि आज जो भी है वही हमारे पास है। ये अब और भी महत्वपूर्ण है कि हम जो कर सकते हैं वह करें और अपने भीतर सुधार लाएं। अगर हम इस तरह दूसरों को दोष देते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा समाप्त होती रहेगी, और दूसरी तरफ हमें इस बात की हानि और इस बात का दोष होता रहेगा कि अब हम स्वयं अपनी स्थिति बिगाड़ने की दोषी होंगे। दूसरों को कहने से पहले हम स्वयं को इस बातों से प्रोत्साहित करें कि हम जो भी कर रहे हैं वो दूसरों के लिए भलाई और समाज के कल्याण के लिए कर रहे हैं। जब तक हम अपने साथ अच्छी बात नहीं करते तब तक हम दूसरों के लिए सोच बदलना संभव नहीं कर पाते। अगर हम स्वयं पर काम किए बिना दूसरों की सोच बदलने लगते हैं तो उन पर कोई असर नहीं होगा। अगर हम विचार के स्तर पर भीतर ही भीतर बहुत आलोचक हो गए हैं तो हमें इस संस्कार को बदलना होगा। इसके लिए हमें कुछ मंत्रों का पालन करना होगा। पहले तो हम दूसरों को दोष देने का जो ये खेल है इसे बंद करना होगा। हमें याद रखना है कि हमारी प्रतिक्रिया हमारी रचना है। दूसरा मंत्र है
हमें अपनी निंदा करना बंद करना होगा। अगर हमने कुछ ऐसा किया है जो सही नहीं है तो बेहतर होगा कि हम उसे स्वीकार कर लें और अपनी निंदा करने के बजाय भविष्य में ऐसे किसी भी काम को ना करें। दृढ़ संकल्प के प्रतिदिन कुछ सकारात्मक चिंतन करें और याद रखें कि जीवन हमारा आज में है। जो भी बीत गया हमें उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि हमें अपने आज को अच्छा बनाना है और हमें अपने बारे में हमेशा अच्छे से अच्छा, बहुत अच्छा सोचना चाहिए। आज के शुभ संकल्प कुछ इस प्रकार हैं। पहला शुभ संकल्प, मुझे स्वयं को देखना है, मूल रूप में मैं एक सुंदर और निर्दोष आत्मा हूं। दूसरा शुभ संकल्प, अतीत के अनुभवों पर मैंने जो अपनी छवि बनाई थी उसे अभी तक अपना सच मान रहा था, आज से मैं इसे बदल रहा हूं। आज मुझे स्वयं अनासक्त रूप में देखना होगा। तीसरा शुभ संकल्प, मैं प्रशंसा व प्रोत्साहन के रंगों का प्रयोग कर अपनी छवि बनाऊंगा। जो भी विचार पैदा करूंगा वे स्वीकार और प्रशंसा से भरे होंगे। शुभ संकल्प चौथा, मेरे भीतर बहुत से गुण हैं, मैं स्वयं के लिए सहजता का मार्ग चुनता हूं। पांचवा शुभ संकल्प, मैं अपने आप से ध्यानपूर्वक बात करता हूं, केवल शुद्ध, सकारात्मक व शक्तिशाली शब्दों को चुनता हूं। छठा शुभ संकल्प, मैं स्वयं से प्रेम करता हूं और जीवन में सबके प्रति आत्मिक स्नेह, प्रेम व कल्याण की कामना करता हूं। इससे आपका जीवन खुशमय और खुश मिजाज जिंदगी और एक हंसती खेलती जिंदगी बन जाएगी, जो आपको खुश रखेगी और आपको जीवन के हर उस पहलू का आनंद उठवाएगी जो आप हमेशा से जीना चाहते हैं। इसलिए जीवन को जी लीजिए और याद रखिए कि हम सब सनातनी हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे और हर हर महादेव लिखें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और याद रखें एक बार फिर, हम सब सनातनी हैं।